सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सकरा थाना क्षेत्र के एनएच पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवक की हुई मौत। एमआईटी में आयोजित गरीब कल्याण जनसभा में शामिल हुए डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता, नहीं जुटी भीड़। घरेलू हिंसा मामले में महिला थाना ने आईटीबीपी के जवान को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र के एनएच पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सकरा थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार 2 युवक एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए। इसमें दोनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। बताया जा रहा है कि सकरा के मुसहरी स्थित एक लाइन होटल के समीप तेज रफ्तार ट्रक व बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। घटना के दौरान जोरदार आवाज हुई। इसके बाद बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिर गए। इसमें घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहीं लोगों ने इसकी सूचना सकरा थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर सकरा थानेदार सरोज कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, घटनास्थल की छानबीन की। इसके बाद दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मामले में थानाध्यक्ष ने बताया कि एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है। मृतक कांटी थाना क्षेत्र के नया टोला के बताए जा रहे हैं। छानबीन की जा रही है। मामला वो एक्सीडेंटल में 2 डेड बॉडी ये हुआ है, 2 एक्सीडेंट हुआ है। जी जी। हाँ। ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? एक्सीडेंट वो अशोक विहार होटल के समीप ही वहीं पर है। आप लोग को सूचना कब मिला है? सूचना तुरंत अविलंब एक्सीडेंट के बाद तुरंत ही सूचना मिला और हम लोग जाकर के वहाँ अपने ये स्थल पर पहुँच करके हैं पोस्टमार्टम हेतु शव को कब्जे में लेकर के एसकेएमसीएच लाया गया। और यहाँ आज नीतीश कुमार जी के अति था, काफिला था। अच्छा ठीक है, उसके लिए कि सभी हमारे सुरक्षा बल लगे हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, ये मृतक का पहचान क्या है सर? मृतक का पहचान अभी तो वहाँ से लाया गया है, लेकिन जैसे पता चला कि कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत ही क्या नाम है? परिजन आ चुका है। हाँ। और ऐसे बताए अनुसार परिजन का बताए अनुसार परिजन जो बताए हैं, शशि भूषण कुमार बताए हैं, उम्र वीरेंद्र वीरेंद्र कुमार, यही बताया गया कि दोनों हम माने कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत। मौत कितने मौत हुई है सर? 2 डेड बॉडी है। और एक क्या चीज से थे? ये अज्ञात वाहन के बताया था। तो एक और सर कौन है? एक और कौन मौत हुई है? एक और एक बीकी कुमार है। हाँ। और एक शशि भूषण कुमार। ये क्या चीज से थे? क्या ये तो बाइक से ही थे। बाइक से थे। अज्ञात वाहन द्वारा अज्ञात वाहन। एमआईटी मैदान में आयोजित गरीब कल्याण महासभा में डिप्टी सीएम सहित कई मंत्री हुए शामिल। सभा में नहीं दिखी लोगों की भीड़। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर एमआईटी मैदान में गरीब कल्याण महासभा का आयोजन किया गया। महासभा के मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मोदी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि बताई। साथ ही गरीबों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी योजना की उपलब्धि भी बताई। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 8 वर्षों के कार्यकाल में गरीबों के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं, जिनसे उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम है, पेड़ के नीचे, स्टेज के पीछे, दाएं बाएं हजारों कार्यकर्ता खड़े थे। लू चलती में आप लोग पत्रकार लोग भी आए, आपका धन्यवाद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए कार्यकर्ता 44 डिग्री में भी, लू में भी खड़ा रहता है। और ये 8 साल बेमिसाल है। साल बेमिसाल ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम गरीबों के लिए हो रहा है, चाहे वो गरीब सवर्ण का हो, चाहे वो गरीब अति पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो।
तमामों के लिए आदरणीय मोदी जी ने 8 साल में जो किया है उसी का प्रस्तुतिकरण, उसी की जानकारी हमारे सेंट्रल के नेता यहाँ आए थे, सब लोग दे रहे हैं। मोदी जी के 8 वर्ष कार्यकाल के पूरे हुए हैं, उस उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी रैली और जनसभा की यहाँ पे आयोजन किया था, जिसमें कि हम सब ने देखा कि विभिन्न मंत्रीगण केंद्र सरकार के और बिहार सरकार के सब लोग शामिल हुए। सर्किट हाउस परिसर में जल जीवन हरियाली और पंचायती राज से संबंधित कई योजनाओं का शिलान्यास मंत्री सम्राट चौधरी ने किया। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सर्किट हाउस परिसर में जल जीवन हरियाली एवं पंचायती राज से संबंधित विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान जिलाधिकारी प्रणव कुमार, उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुषमा कुमारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जल जीवन हरियाली एवं पंचायती राज से संबंधित सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सरकार कृत संकल्पित है। इस दिशा में सरकार द्वारा प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में पारदर्शिता एवं विहित गुणवत्ता हर हाल में कायम हो। कार्य में कोताही या लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। बिहार में विकास के कार्य चल रहे हैं, चाहे वो पंचायत सरकार भवन हो, गली नली के जो अवशेष बचे हुए कार्य हैं, या पानी की व्यवस्था जहां करनी है, उस कार्य को हमारा विभाग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो जो मुजफ्फरपुर में बचे हुए कार्य हैं उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी लगभग 96 जगह का ये लोगों ने लिस्ट दिया है। अब विस्तृत आप लोगों को आपके मोबाइल पे मैं भिजवा देता हूँ। और कार्यक्रम, क्योंकि देखिए अभी जो कार्य चल रहे हैं उसकी शुरुआत हम लोगों ने आज किया है, और जो उद्घाटन जो काम पंचायत सरकार भवन के पूरे हो गए उसके पूरे लिस्ट दिए जाएंगे। और हम लोग DPRC, क्योंकि 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में प्रशिक्षण का कार्य शुरू करने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी निर्देश दिया है कि अगले 2-3 महीने में जो यहाँ के DPRC भवन है उसको पूरा करें। बेनीबाद ओपी क्षेत्र में हुए सड़क दुर्घटना में कार सवार कई लोग बाल बाल बचे। जिले के गायघाट थाना के बेनीबाद ओपी क्षेत्र में हुए सड़क दुर्घटना में एक कार में सवार कई लोग बाल बाल बच गए। घटना मुजफ्फरपुर दरभंगा नेशनल हाईवे पर की है। बताया जा रहा है कि एक बड़े आला अधिकारी के वाहन को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में आला अधिकारी और उनके गार्ड को हल्की फुल्की चोट आई है, लेकिन उक्त ट्रक मौके से भागने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार यह गाड़ी ADG अभिषेक कुमार दास की है, जो आज अररिया में पोस्टेड है। बताया जा रहा है कि वह मंगलवार को पटना जा रहे थे। इसी क्रम में यह घटना घटी। हालांकि इस घटना में सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ADG के गार्ड को हल्की चोट आई है। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और आगे की प्रक्रिया में जुट गई। साहू पोखर पूजा समिति के सदस्यों ने ज्येष्ठ पूर्णिमा पर साहू पोखर में भव्य गंगा आरती की। मंगलवार की शाम साहू पोखर पूजा समिति की ओर से ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर साहू पोखर पर गंगा आरती की गई। इसके पूर्व पंडित आचार्य अजय झा और पंडित राकेश तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा और भगवान शिव की पूजा अर्चना कराई। तदुपरांत धूप दीप की आरती की गई। पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि आज की पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि आज जगत के उपदेशक संत कबीर की जयंती है। महीने पूर्णिमा के दिन साहू पोखर पर मां गंगे की आरती की जाती है और शिव की आराधना की जाती है। और आज ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे कबीर जयंती भी हम लोग मनाते हैं। जिस कबीर ने पूरे विश्व को, जब हम धर्म से ऊपर धन हो गया था, सौहार्द और परिवार और लोग को जब हम भूलने लगे थे, तो कबीर जी ने अपने दोहे से पूरे विश्व को एकत्रित करने के लिए, जैसे जैसे बहुत सारा उनका दोहा है, जैसे कि पंडित पर जगमुआ पंडित भया न कोई। अपने मेहनत के बल पर कामयाबी हासिल कर
लौटे लेफ्टिनेंट रितेश कुमार का कई लोगों ने उनकी हौसला अफजाई की। कहते हैं जिन्हें ऊंचाइयां छूनी होती है उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। कुछ ऐसा ही कारनामा गोबर सही के रहने वाला रितेश कुमार ने किया। दरअसल रितेश के पिता पेशे से चालक है, लेकिन रितेश का हौसला इतना बुलंद था कि एनडीए की परीक्षा निकाल ली और जब रितेश ट्रेनिंग पूरी करके वापस पहुंचा तो उनके परिवार और आसपास के लोगों समेत ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उधम शंकर प्रसाद सिंह ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सेवा में जाकर पूरे परिवार का नाम रोशन किया। जो अभी एनडीए में ट्रेनिंग पास आउट होकर 11 तारीख को आया है, एक हम लोग के समाज के परिवार के लिए गौरव की बात है। ये राष्ट्र सेवा में हिंदुस्तान की जो सीमा है, सीमा के रक्षा के लिए पदाधिकारी बने, राष्ट्र के सुरक्षा के लिए पदाधिकारी बने और बहुत गौरव की बात है कि हम लोग समाज सेवा में हैं। इस राष्ट्र सेवा में हमारे परिवार का पोता के रिश्ता में है और बहुत नजदीकी है। वहीं रितेश ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी कड़ी मेहनत और परिवार वालों को दिया। अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ मैं और ख़ास करके मैं ये श्रेय मैं अपने पापा, मम्मी, मेरी नानी और मेरे नाना जी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुश्किल वक्त पे हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे पापा जी जैसा कि आप जानते हैं चालक हैं। जब मैं सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हुआ था तो मेरे घर में 1 भी रुपये नहीं थे। 30,000 रुपये थे सिर्फ और 1.5 लाख रुपये चाहिए थे। काफ़ी लोगों ने डिमोटिवेट किया कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, मत पढ़ाओ ये वो, पर इन्होंने मेरे नाना जी ने और नानी जी ने हेल्प किया और मेरी मम्मी मेरे साथ हर जगह जाकर एग्ज़ाम दिलवा के मुझे इस मुकाम तक पहुँचाई और घर से हमेशा एक सपोर्ट रहा। कैसा लग रहा है आज मैंने एक पापा के चालक थे और उस हिसाब से आपने अगर इस मुकाम पर पहुंचा है, क्या फील कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और खास करके तब अच्छा लगता है जब मेरे पापा मुझे गौरव से मुझे देखते हैं और मैं इस खुशी को बयान नहीं कर सकता। केजरीवाल अस्पताल परिसर में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर आज चूरन छपरा स्थित केजरीवाल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 11 यूनिट रक्त संग्रहित किए गए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य गोपाल जी ने बताया कि रक्तदान करने से मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए यह व्यक्ति को नियमित रक्तदान करना चाहिए। हम लोगों की तरफ से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। एक व्यक्ति द्वारा किए गए रक्त से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। मारवाड़ी युवा मंच शाखा द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित स्थानीय केजरीवाल ब्लड बैंक में किया गया। मौके पर कुल 11 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया तथा लोगों को नियमित रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378
या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934715311। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ
पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है, सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना, और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गांव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं, और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको समय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें और इसके लिए आवश्यक है
जैसा मैंने बताया कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल न आने दें और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उसे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। पत्नी और बच्ची के साथ मारपीट मामले में महिला थाना की पुलिस ने ITBP जवान को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी और 8 महीने की बच्ची के साथ मारपीट करने वाले ITBP जवान को महिला थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जवान नीपू कुमार भोजपुर जिला के कोइलवर का रहने वाला है। उसकी पत्नी प्रियंका कुमारी ने उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज कराया है। उसी मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है। महिला थानेदार नीरू कुमारी ने बताया कि पूछताछ के बाद उसे जेल भेजने की कवायद की जा रही है। पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया गया था कि बीते 7 जून को बालूघाट हनुमंत नगर में रहने वाली प्रियंका कुमारी ने महिला थाने में FIR दर्ज कराया था। इसमें अपने पति भोजपुर जिला के कोइलवर का रहने वाला नीपू कुमार, भैंसुर धनेश्वर महाराज, सास मीरा देवी, देवर मनीष महाराज, ननद हनी, देवर ऋषभ व गोतनी गुड़िया देवी को आरोपी बनाया था। प्रियंका ने अपने पति ITBP जवान पर आरोप लगाया था कि उसका पति हमेशा नशा करता है। वह ITBP का भगौड़ा सिपाही है। दहेज में 5 लाख रुपए की मांग को लेकर उसको मारपीट व प्रताड़ित किया जाता था। घर में खाना बंद करके कैद कर दिया जाता था। पूर्व में भी वह नशे की हालत में कई बार उसके मायके में आकर मारपीट कर चुका है। उसकी बच्ची से भी मारपीट करता है। इधर केस के IO मालती कुमारी ने बताया कि उसके खिलाफ उसकी ही पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले में न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है। वो सास ससुर को और एगो बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, 8 महीना लगभग होगा, उसको उठा पटक करता है, मारना चाहता है, सबको बड़ी बड़ी मारपीट। उसके बाद केस दर्ज हुआ। कल परसों शाम से आकर के दरवाज़ा पीट करके ही कर रहा था। तो हमको सूचना दी, वादनी हमको सूचना दी कि मैडम केस हुआ है, कपटिया के द्वार पर हमारा ड्रामा कर रहा है। तो परसों फिर गए तो वहाँ से भाग गया था, नहीं था। तो फिर हम लोग वापस आ गए। फिर कल वैसा ही फिर जा कर के किया, तो फिर सूचना दी। तो वही सूचना के आधार पर गए तो इसको पकड़ को वहाँ से लाए तो प्रक्रिया करते ही अपने जेल भेज रहे हैं। कहाँ से पकड़े? इसके ससुराल से, माने लड़की के मायके के गेट से लेके आए। कहाँ है मायके उसका? आपको यहाँ बालूघाट में है, हनुमंत नगर। अच्छा ये बताइए किस विभाग में है ये? ITBP का स्टाफ है। रहने वाला कहाँ का बताया गया? ये रहने वाला है आपको नया गांव नगर थाना क्षेत्र के मोतीझील स्थित मुथूट फाइनेंस की शाखा में सोमवार की देर शाम अचानक आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मोतीझील के रामा बाजार स्थित मुथूट फाइनेंस की शाखा में सोमवार की देर शाम अचानक आग लग गई। कार्यालय की खिड़की से आग की लपटें बाहर निकलने लगी। इससे मोतीझील में अफरा तफरी मच गई। मकान मालिक मुकुल चंद्र चौधरी भागते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड व मुथूट फाइनेंस के
सेंट्रल ऑफिस को दी। इस बीच फायर ब्रिगेड व नगर थाने की पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 घंटे से अधिक मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। कार्यालय में धुआं भरे होने के कारण फायर ब्रिगेड की टीम को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सूचना मिली थी कि मुथूट फाइनेंस बैंक में आग लगी हुई है। सूचना पर हम लोग आए हैं, अग्निशामक वाले को भी फ़ोन किया, सब लोग आया है। आग पर अब काबू पा लिया गया है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी हुई थी। हम लोग पूरा गश्ती दल और अग्निशामक का 2 गाड़ियाँ हैं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट लग रहा है। अंदर में बैटरी वगैरह से लगता है कि बैटरी का जो भी है ना, वो सब उसमें आग पकड़ लेता, पूरा हीट हो गया था, बहुत सारा धुआं निकल रहा था। बताया जाता है कि जिस समय फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची उस वक्त कार्यालय के गेट में ताला लगा हुआ था। बैंक के कर्मचारी के पूछने के बाद ताला खुलवाया गया। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। मुथूट फाइनेंस के अकाउंटेंट सेक्शन में तैनात कुंदन कुमार ने बताया कि शाम 6 बजे ही शाखा को बंद करके सभी कर्मी निकले थे। सूचना मिलने के बाद जब तक वे लोग पहुंचे तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। क्षति का आकलन किया जा रहा है। कार्यालय के अंदर की बिजली की सभी बोर्ड व तार जल गई है। अगर आग पूरी तरह से फैल जाती तो मोटी रकम की क्षति होती। फायरमैन संतोष कुमार का कहना है कि सिर्फ बिजली के पैनल में आग लगी थी। समय रहते काबू पा लिया गया है। कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है। बैठ के बच्चा लोग के साथ पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। एक बहुत जोर आवाज़ हुआ। मार्केट से बहुत से लोग दौड़े कि अंकल 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 आग लग गया मुथूट में आग लग गया। तो सब हम लोग का फैमिली चिल्लाई उल्लाई आग लगा घबराओ मत, बैठे सब लोग ऊपर भागो। नीचे आए तो पूरा धुआं से भरा हुआ था। तत्काल हम सेंट्रल ऑफिस मुथूट के सेंट्रल ऑफिस से फ़ोन किया भारवी को, और वो भारवी अपना पूरा फ़ोन किए। फायर ब्रिगेड को पुलिस को फ़ोन किया गया। उसके बाद लगभग सब लोग आए और मैंने गेट खोला गया। तब पूरा धुआं से भरा हुआ था, अंदर जाना मुश्किल था। तो मुश्किल से अंदर घुसा गया। जो होता ये क्या कहते हैं उसको, आग बुझाने वाला मशीन, ये अग्निशामक, उसको फोड़ा गया और बुझाया। पूरा चैम्बर जला हुआ था और लकड़ी में भी आग लगा हुआ था। तब तक तो सभी कंट्रोल में था। कितने बजे बंद कर दिया? 6 बजे हम लोग का ऑफिस बंद होता है। बंद हुआ उस समय कितने कर्मचारी थे अंदर? वही लगभग 4-5। 3 अकाउंट स्टाफ, एक मैडम थी, बस। उस दौरान इस तरीके कोई घटना नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शॉर्ट सर्किट बताया? शॉर्ट सर्किट, जी शॉर्ट सर्किट ही है। किस चीज़ में आग लगा था? वो यहाँ पे एक चैम्बर होता है, सारा पावर का कंट्रोल वहीं पे होता है, वहीं पे। एक बड़ी घटना होने से बची है? जी बिल्कुल। यदि अगर आग लगती तो कितना सोना का नुकसान होता है? अंदाज जी अंदाज है, अप्रॉक्स हैवी अमाउंट है। अंदर गए हैं, क्या कुछ जला हुआ अभी तक? सारा बोर्ड ही डैमेज है और सब बोर्ड वगैरह सारा सुरक्षित है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा छाता चौक स्थित निजी होटल के सभागार में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजस्थान के उदयपुर में आयोजित नव संकल्प शिविर एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजगीर में आयोजित 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा छाता चौक स्थित एक ग्रैंड होटल के सभागार में 1 दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, जिला कार्यकारी अध्यक्ष कृपा शंकर शाही सहित उपस्थित लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में मुख्य रूप से संगठन की मजबूती, कृषि और खेतीकार मजदूरों की समस्या, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक समस्या, स्थानीय समस्या सहित विभिन्न विषयों पर चिंतन मंथन किया गया। नव संकल्प शिविर मुजफ्फरपुर, पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में उदयपुर में नव संकल्प शिविर 2 दिवसीय हुई थी। और उसके बाद हमारे उस शिविर में प्रदेश अध्यक्ष, विधायी दल के नेता और सभी राष्ट्रीय नेता शामिल हुए थे। और जो विचार दिए, उस विचार के बाद पूरे देश में हर राज्य में जो है नव संकल्प शिविर 2 दिवसीय किया गया। जैसे कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में राजगीर में 1 जून 2 जून को
नवसंकल्प शिविर आयोजित की गई थी। उसके बाद सभी ज़िले में 11 से लेकर 14 जून तक एक दिवसीय प्रत्येक जिला में नवसंकल्प शिविर आयोजन करनी थी। उसी के तहत आज मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में होटल ग्रैंड फोर्ट दामोद चौक रोड छाता चौक नवसंकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। जेल में बंद कैदी के अधिवक्ता ने जेल अधीक्षक और सहायक अधीक्षक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए न्यायालय में याचिका दाखिल की। जेल में बंद कैदी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए काराधीक्षक ब्रजेश कुमार मेहता और सहायक काराधीक्षक पंकज कुमार चौधरी के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें घटना की न्यायिक जांच की मांग की गई है। साथ ही प्रिंस कुमार उर्फ आयुष को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की मांग की गई है। कैदी के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया है कि 12 जून को उनके मौलिक प्रिंस उर्फ आयुष राज के साथ काराधीक्षक एवं सहायक काराधीक्षक ने मारपीट कर सेल में बंद कर दिया, जबकि प्रिंस कुमार बुरी तरह से जख्मी है और उसे इलाज की ज़रूरत है, लेकिन उसके इलाज के बजाय उसे सेल में बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि सिवाय पट्टी थाना क्षेत्र के हरशेर निवासी प्रिंस कुमार को आर्म्स एक्ट के तहत अय्यापुर थाना ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अधिवक्ता ने बताया कि जेल में जाने के बाद 12 जून को काराधीक्षक और सहायक काराधीक्षक ने प्रिंस कुमार के साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिससे वह जख्मी हो गया है। वहीं अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने काराधीक्षक पर रिश्वत के रूप में नगद राशि डिमांड करने का आरोप लगाया है। मुवक्किल अहियापुर थाना कांड संख्या 5921 में प्रिंस कुमार उर्फ आयुष राज जेल में बंद है। 12/6/22 को सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उसके साथ मारपीट किए हैं, उसका नाम पूछे हैं और उसके साथ मारपीट किए हैं और वह जख्मी है, उसे सेल में बंद कर दिए हैं, जिस संबंध में हम न्यायालय में पिटीशन दिए हैं। जांच रिपोर्ट की मांग की गई है। जांच ये घटना कब की है? 12/6/2022 की। क्या आरोप क्या है? क्या बताया गया है? बताया गया है कि उसके साथ मारपीट किया गया है, पैसे की मांग की गई है। किसके द्वारा? सुपरिटेंडेंट के द्वारा ब्रजेश कुमार मेहता और पंकज कुमार चौधरी। कितना पैसे का डिमांड वगैरह होता था? 20,000 रुपया। एक ही ये है कि इसके अलावा भी और लोग हैं जिनके द्वारा ये शिकायत? अब तो क्लाइंट से हम मिलेंगे, उसके बाद डिटेल में बताएंगे। हमको जानकारी मिली है दूसरे क्लाइंट के द्वारा, उसके घर वालों के द्वारा, तब हम कल उसमें जानकारी क्लाइंट से हमारी मुलाकात अभी नहीं हुई है। क्लाइंट से बात होगी, उसको तो सेल में बंद किए हुए है। आज उसका डेट था, वह न्यायालय में नहीं आ सका है। पिटीशन जो दायर कर रहे हैं वो नामित पिटीशन है, किन किन लोगों का नाम है उसमें? हम उस पर उसके पिताजी केस तैयार कर रहे हैं। कल हम उस ब्रजेश कुमार मेहता और पंकज कुमार चौधरी पर नेम्ड कंप्लेंट पिटीशन फाइल करेंगे। माड़ीपुर स्थित निजी होटल के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कई युवकों को सम्मानित किया। गिरिराज सिंह फैंस क्लब की तरफ से आज मालीपुर चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह उपस्थित हुए। सम्मान समारोह में समाज में अच्छा काम करने वाले लोगों एवं रक्तदान करने वाले युवकों को सम्मानित किया गया। मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने हाथों से पौधा देकर लोगों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आज विश्व रक्तदान दिवस है। इस दिन सभी भारतीयों को यह वचन लेना चाहिए कि हम रक्तदान करें। जब एक व्यक्ति रक्तदान करता है तो उससे 3 व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। जब जागरूकता खोलेंगे तो रक्तदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आज विश्व रक्तदान दिवस भी और देश में हर 6ठा व्यक्ति की मृत्यु रक्त की कमी से और इसीलिए रक्तदान करने वालों को आज हमने सम्मानित करने का काम किया।
ये मानवता की एक बड़ी कड़ी है। और मेरा मानना है आज अगर 3000 से ऊपर ब्लड बैंक है, इसकी और आवश्यकता है। उसमें लगभग 1100-1200 सरकारी है और रेस्ट गैर निजी में। रक्तदान की भी ज़रूरत है, इस नौजवानों में जागरूकता की ज़रूरत है। अगर ना रक्तदान करें। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।